भारतीय जनता पार्टी में कोई खलबली नहीं है और कांग्रेस के आरोपों से ना आज तक खलबली मची है ना मची है। कांग्रेस वो क्या आरोप लगाएगी? शीशे के घरों में रहने वाले हम पर पत्थर कैसे फेंक दें? मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा चुनाव हैं। इस चुनावी साल में पहले व्यापम घोटाले को लेकर स्पेशल टास्क फोर्स के 6 दिसंबर को दर्ज किए एक एफआईआर ने सरकार की नींद उड़ा दी है। पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह की शिकायत पर 8 साल बाद एसटीएफ ने एफआईआर दर्ज की है। इसमें मेडिकल कॉलेज में व्यापम के अधिकारियों, सरकार के मंत्रियों और बीजेपी नेताओं के सहयोग से फर्जी तरीके से एडमिशन लेने की बात कही गई है। अब इस पर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि शीशे के घरों में रहने वाले हम पर पत्थर कैसे फेंक देंगे। भारतीय जनता पार्टी में कोई खलबली नहीं है और कांग्रेस के आरोपों से ना आज तक खलबली मची है ना मची है। कांग्रेस वो क्या आरोप लगाएगी? शीशे के घरों में रहने वाले हम पर पत्थर कैसे फेंक देंगे? गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा यही नहीं रुके, आगे उन्होंने राहुल गांधी को निशाने पर लिया और कहा, राहुल गांधी खादी को लेकर आडंबर कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने खादी के लिए आह्वान किया तो आजादी के बाद से जितनी खादी नहीं खरीदी गई। ये कटाक्ष नहीं है, वास्तविकता है कि खादी को लेकर वो आडंबर कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब खादी के लिए आह्वान किया तो आजादी के बाद से जितनी खादी नहीं खरीदी गई, उनके आह्वान पर 1.25 लाख करोड़ रुपए की खादी देश के अंदर खरीद ली गई। और राहुल बाबा अगर खादी से इतना ही लगाव था तो विदेशी टी शर्ट पहन के काहे को यात्रा कर रहे हो? खादी पहन के यात्रा करते। अरे कम से कम आज जब इंटरव्यू दे रहे हो उनको, जो वायरल करवा रहे हो आप प्लान से, उसी में खादी पहन के बैठ जाते, तो खादी से लगाव प्रदर्शित कर देते। ये आपकी दुभाषी बातें सब लोग समझते हैं देश के। आगे नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर ओबीसी वर्ग से धोखा करने का आरोप भी लगाया और कहा कि ये ओबीसी वर्ग अच्छे से जानता है कि किस तरह उन्होंने अपनी सरकार में एक शगुफा छोड़ा और फिर महाधिवक्ता तक कोर्ट में खड़े नहीं हुए, फिर स्टे करा दिया गया। ओबीसी के साथ में जो धोखा कांग्रेस ने किया था, ये ओबीसी वर्ग बहुत अच्छी प्रकार से जानता है। किस तरह से उन्होंने एक शगुफा छोड़ा अपनी सरकार में और फिर महाधिवक्ता तक खड़े नहीं हुए हाई कोर्ट में और स्टे करवा दिया। ओबीसी धोखा कभी भूल नहीं सकता है। ये शिवराज सिंह जी की सरकार है। प्रदेश के लोग जानते हैं कि हमारे 3 मुख्यमंत्री हुए अभी तक और तीनों ही ओबीसी वर्ग से आए, चाहे माननीय उमा भारती जी हो, चाहे माननीय बाबूलाल गौर जी हो, चाहे माननीय शिवराज सिंह चौहान। कांग्रेस तो शुरू से ही इनके जो सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए हैं इन लोगों की पार्टी। प्रदेश के गृह मंत्री ने चुटकी लेते हुए कहा कि वो अब इंदिरा कांग्रेस की जगह इंटरनेट कांग्रेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लगता है कमलनाथ जी सशरीर भले दिल्ली में रहते हो, पर उनकी आत्मा जो है ना, उनकी लालसा जो है ना, यही श्यामला हिल पर ही भटकती रहती है। ऐसी कौन सी दिव्य दृष्टि है कमलनाथ जी आप पे? जरा हमको भी तो बताओ कि हमारी बैठक का हालचाल आपको पता चल जाता है। इतनी चिंता जितनी आप हमारी बैठक की कर रहे हो, उतनी कांग्रेस की चिंता कर ली होती तो 40 विधायक बगावत नहीं करते, न सरकार जाती और न राष्ट्रपति के चुनाव में क्रॉस वोटिंग होती। दरअसल राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने 2014 में व्यापम घोटाले की शिकायत एडीजी सुधीर शाही को की थी। इस शिकायत में 2006 के बाद मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए व्यापम की तरफ से ली गई परीक्षा में घोटालों का आरोप है। शिकायत में कहा गया है कि अधिकांश परीक्षा में कुछ लोगों ने आर्थिक लाभ के लिए व्यापम के अधिकारियों से मिलकर और मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और अन्य लोगों के प्रत्यक्ष या परोक्ष सहयोग से इस व्यापम घोटाले को अंजाम दिया था। चुनावी साल के पहले 8 साल पुरानी शिकायत पर एफआईआर से बीजेपी में खलबली मच गई है। इस एफआईआर से बीजेपी संगठन भी नाराज है। खासतौर पर एफआईआर में सरकार के मंत्रियों और नेताओं के जिक्र से बीजेपी घिर गई है। इस मामले पर कांग्रेस को बीजेपी को घेरने का एक मुद्दा और मिल गया।